नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन संख्याओं को इनके विस्तारित रूप में लिखने के बारे में। मतलब हम इसमें चर्चा करेंगे कि कैसे हम इनकी संख्याओं को इनके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब विस्तारित रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे इनको इनके विस्तारित रूप में लिखा जाएगा। भाई, जैसे पहले ये संख्या है, पहले तो आपको क्या करना होगा, इनको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, इनको शब्दों में पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से इनके स्थानीय मानों को पढ़ लिया है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इनको विस्तारित रूप में कैसे करें। तो भाई सबसे पहले क्या करना होगा, आपको शुरुआत करनी होगी इस संख्या से। ठीक है, सबसे बड़े स्थान से आपको शुरू करना है। ठीक है, मतलब जो भी संख्या लिखी है उस संख्या में सबसे बड़ा स्थानीय मान जो है पहले आपको वो लिखना है। तो यहाँ पर लाख वाली संख्या मतलब 4 जो है लाख वाले स्थान पर है और इससे आगे कोई भी संख्या नहीं है। तो 4 कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। तो 4 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4 लाख। ठीक है, तो आपको इस तरह से यहाँ पर 4 का स्थानीय मान लिख देना है, 4 लाख। ठीक है, आप एक तरीका और अपना सकते हैं कि भाई 4 लिखकर 4 के बाद जितने भी अंक हैं उतनी जीरो लगा दीजिए, 4 का स्थानीय मान बन गया। फिर उसके बाद अगला अंक आता है 2। ठीक है, 2 कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 2 कौन से स्थान पर है, 10,000 के स्थान पर है। मतलब 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 2 में 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 में 10 का गुणा कर देते हैं तो 20,000 हो जाता है। और दूसरा तरीका हमने क्या बताया कि भाई जिस अंक की बात हो रही है उसके बाद जितने भी अंक लिखे हैं उतनी जीरो आप इसमें लगा दीजिए। ठीक है, ओके। चलिए, अगला अंक आता है 3। 3 कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 3 कौन से स्थान पर है, हजार के स्थान पर है। मतलब 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या कि 3 के बाद जितने भी अंक हैं उतने शून्य लगा दीजिए, उतने शून्य लगा दीजिए। ठीक है, ये 3 का स्थानीय मान लिखा गया। ओके, फिर 4 की बात करें, 4 कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 4 का स्थानीय मान हो गया सैकड़ा मतलब 100, इसलिए 4 का स्थानीय मान 400। ठीक है, फिर एक कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है ना। कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, इसलिए दहाई मतलब 10। तो 1 में 10 का गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 10। और फिर आखिर में आता है 4, और 4 कौन से स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है। तो इसलिए 4 का स्थानीय मान सिर्फ 4 ही रहेगा, क्योंकि 4 में किसका गुणा होगा, 1 का गुणा होगा, है ना। इकाई मतलब 1, इसलिए 4 में 1 का गुणा करेंगे। तो इस तरह से हम 4,23,414 का विस्तारित रूप इस प्रकार से लिखते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरी संख्या की ओर और इसका विस्तारित रूप क्या होगा जानते हैं। तो भाई सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे शुरुआत वाली संख्या। तो भाई वो कौन से स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, है ना। तो 2 कौन से स्थान पर है, लाख वाले स्थान पर है। मतलब 2 में 1 लाख का गुणा करने पर 2 बन जाएगा 2 लाख। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या कि 2 के बाद जितने भी अंक हैं उतने शून्य लगाते जाओ, है ना। फटाफट 9 10,000 के स्थान पर है ना। तो 9 कौन से स्थान पर है, 10,000 के स्थान पर है, इसलिए 9 का स्थानीय मान बन जाएगा 90,000। ठीक है, तो 9 का स्थानीय मान क्या हो गया, 90,000 हो गया है। अब भाई बात आती है जीरो की, है ना। किसकी, जीरो की। तो जीरो कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना। जीरो कौन से स्थान पर है, हजार के स्थान पर है। अब हजार में जीरो का गुणा करोगे तो भाई क्या आना है, जीरो। भाई 1000 में करो, 10 में करो, 100 में करो, 1000 में करो, 1 करोड़ में करो, किसी में भी जीरो का गुणा करोगे क्या आएगा, जीरो ही आएगा, इसलिए वहां जीरो लिख देंगे। ठीक है, जीरो जरूर लिख दें ताकि आप गलती ना करें। फिर अगला अंक 2, है ना। 2 कौन से स्थान पर है, सैकड़े वाले स्थान पर है, इसलिए 2 का 100 से गुणा करने पर आपको मिलेगा 200। तो 2 का स्थानीय मान हो गया 200। ठीक है ना। अब इसके बाद बात आती है 5 की, है ना। कौन से वाले, दहाई के स्थान पर जो 5 है उसकी, दहाई मतलब 10,
है ना, मतलब 10 का गुणा 5 में कर देते हैं तो वो हो जाएगा 50। तो इस वाले 5 का स्थानीय मान 50 लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आखिरी में हो गया इकाई के अंक पर 5, तो 5 का गुणा 1 में, तो 5 का स्थानीय मान 5 आ गया है। ठीक है, तो हमने 2,90,255 का विस्तारित रूप लिखा। 2 लाख प्लस 90,000 प्लस 0 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 5। ठीक है, अगली संख्या देखिए क्या कहती है। अगली संख्या है 4003। क्या है? 4003। तो भाई 4 का स्थानीय मान, 4 कौन से स्थान पर है? 1000 के स्थान पर है। कौन से? 4000 के स्थान पर है, इसलिए 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 4000। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। अब इसके बाद आती है शून्य। शून्य कौन से स्थान पर है? सैकड़े पर। सैकड़ा मतलब 100। अब 100 में शून्य का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? शून्य ही आएगा। है, दहाई के स्थान पर भी शून्य है तो वहां पर भी शून्य आएगा। ठीक है, ये लिखना जरूर है ना, छोड़ना नहीं है। ओके, अब इसके बाद 3, तो इकाई के स्थान पर है इसलिए 3 का स्थानीय मान 3 ही रह जाएगा। ठीक है ना, तो 4003 का विस्तारित रूप हो गया है 4000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3। ठीक है, 4003 का विस्तारित रूप भी लिख लिया है। अब अगली संख्या, तो 4,43,345। क्या लिखना है? 4,43,345 को इसके विस्तारित रूप में लिखना है। तो भाई विस्तारित रूप में लिखने के लिए सबसे पहले 4 कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4 कौन से स्थान पर है? लाख के स्थान पर है, इसलिए 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 4 लाख, क्योंकि 1 लाख की जगह पर वो है। फिर दूसरा वाला 4 देख लें कौन से स्थान पर है? 10,000 के स्थान पर है ना। कौन से? 10,000 के स्थान पर है, इसलिए 4 में किसका? 10,000 का गुणा करेंगे, इसलिए वो बन जाएगा 40,000। ठीक है, अब उसके बाद फिर आता है 3। 3 कौन से स्थान पर है? 1,000 के स्थान पर है ना। किस कौन से स्थान पर? 3,000 के स्थान पर है, इसलिए 3 का गुणा 1,000 में, तो बन जाता है 3,000। ओके, अगला 3 देखें जो कि कौन से स्थान पर है? सैकड़े वाले स्थान पर है, इसलिए 3 का स्थानीय मान 300। फिर उसके बाद अगला अंक 4 जो कि किसके स्थान पर है? दहाई के स्थान पर है, इसलिए 4 का स्थानीय मान 40। और अगला अंक 5 जो कि कौन से स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है, इसलिए 5 का स्थानीय मान 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4,43,345 के विस्तारित रूप लिखे। 4 लाख प्लस 40,000 प्लस 3,000 प्लस 300 प्लस 40 और प्लस 5। ठीक है, अब आती है हमारी अंतिम संख्या जो कि क्या है? 50,306। आपको क्या करना है? 50,306 के विस्तारित रूप लिखने हैं। तो भाई 50,306 के विस्तारित रूप लिखते हैं तो सबसे पहले 5 कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 5 है 10,000 के स्थान पर, इसलिए 5 में किसका गुणा होगा? 10,000 का गुणा होगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 50,000। ठीक है, क्या हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। और अगला अंक क्या आता है? 0। तो भाई क्या लिखना है? प्लस में 0 लिख देना है। फिर उसके बाद अगला अंक क्या है? 3। 3 कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। सैकड़ा मतलब 100, इसलिए 3 का स्थानीय मान 300। ठीक है, फिर अगला अंक 0, तो प्लस करके 0 कर दें। और अगला आखिर में है 6 जो कि इकाई के स्थान पर है, इसलिए 6 का स्थानीय मान 6 हो गया है। और इस तरह से हमने इन 5 संख्याओं के यहाँ पर ये सभी विस्तारित रूप हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। आई होप दोस्तों आपको ये विस्तारित रूप लिखना अब एकदम आसान हो गया है, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके और सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसी के साथ मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।